वेलकम टू JEI ऑनलाइन क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 16 अगस्त 2020 को हम फिर आपके सामने करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल लाए हैं जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवार भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु विशेष है। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स से आग्रह है कि वो एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें और किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। इसी के साथ जो नए व्यूवर्स है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट्स, जिससे कि आपको नेक्स्ट जैसे ही आपको नए प्रश्नों का वीडियो सबसे पहले उपलब्ध हो सके। चलो आज टाइम को वेस्ट नहीं करते समय नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला प्रश्न है आज का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3000 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जाने वाली जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ रखी? एक बार फिर दोहराता हूँ स्टूडेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3000 रुपये करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाने वाली जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ रखी? ए ऑप्शन है मणिपुर, बी मेघालय, सी त्रिपुरा और डी सिक्किम। तो कहाँ रखी स्टूडेंट्स? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम। तो स्टूडेंट्स ये आधारशिला इसकी नींव मणिपुर में लगाएगी 23 जुलाई 2020 को। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए मणिपुर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। संयुक्त अरब अमीरात का वह पहला मंगल मिशन जिसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। कहाँ से स्टूडेंट्स? जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से, ये भी ध्यान रखना। और कहाँ का है? संयुक्त अरब अमीरात ने किया है, पहला मंगल मिशन है। तो उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स? ए अलबदर, बी होप, सी इन्फिनिटी और डी अल्तमास। तो स्टूडेंट संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला मंगल मिशन जिसे जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया। ए अलबदर, बी होप, सी इन्फिनिटी और डी अल्तमास। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा होप। तो संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन है जिसका नाम है होप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी होप। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। दक्षिणी कोरिया द्वारा जुलाई 2020 को टैक्स पर अपने पहले सैन्य उपग्रह को नाम दिया है। तो कौन सा है स्टूडेंट्स पहला जो दक्षिणी कोरिया द्वारा जुलाई 2020 को अपने पहले सैन्य उपग्रह को क्या नाम दिया है स्टूडेंट्स? ए पोलोरिस, बी पोलोरिस सेकंड, बी मैनेटिनी सेकंड, सी एनासिस सेकंड और डी एटलांटिस सेकंड। स्टूडेंट्स क्या नाम दिया गया है? दक्षिणी कोरिया द्वारा जुलाई 2020 को अपने पहले सैन्य उपग्रह को नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पोलोरिस सेकंड, मैटिनी सेकंड, एनासिस सेकंड या एटलांटिस सेकंड। तो क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है एनासिस सेकंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी एनासिस सेकंड। इसी के साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा जुलाई 2020 में की गई? कौन सा पुरस्कार स्टूडेंट्स? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड। निम्न में से किसे वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा जुलाई 2020 में की गई? ए सईद उल आलम बांग्लादेश, मोहम्मद मोहसिद ईरान,
दापे ओलोरुनयोमी नाइजीरिया या उपयुक्त सभी को, यानी कि इन्हीं तीनों को किया गया है। तो स्टूडेंट्स क्या ऑप्शन हो गए? सईद उल आलम बांग्लादेश, मोहम्मद मोइसीद ईरान, दापे ओलोरुनयोमी नाइजीरिया और डी उपयुक्त सभी को। तो स्टूडेंट्स किन्हें डीएनए की घोषणा की गई है? तो स्टूडेंट्स इन तीनों को ही, सईद उल आलम को भी दिया जाएगा, मोहम्मद मोहसिद ईरान को भी दिया जाएगा और दोपे ओलोरुनयोमी नाइजीरिया, यानी इन तीनों को ही दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उसे अपने यहाँ के किस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश जुलाई 2020 में दिया? तो स्टूडेंट्स अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उसे अपने यहाँ के किस वाणिज्य दूतावास को बंद करने का आदेश जुलाई 2020 में दिया? पहला ऑप्शन है ह्यूस्टन, बी न्यूयॉर्क, सी मिशिगन और डी सैन फ्रांसिस्को। किसे बंद करने का आदेश दिया स्टूडेंट्स? ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, मिशिगन, सैन फ्रांसिस्को। तो स्टूडेंट्स अमेरिका ने चीन पर जासूसी का आरोप लगाते हुए ह्यूस्टन जो वाणिज्य दूतावास था उसको बंद करने का आदेश दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए ह्यूस्टन। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्टूडेंट। भारत ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर जुलाई 2020 में हस्ताक्षर किए? भारत ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर जुलाई 2020 में हस्ताक्षर किए स्टूडेंट्स? ए इजराइल, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। तो किस देश के साथ किए स्टूडेंट्स? ए इजराइल, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और डी जापान। तो ये हस्ताक्षर किए स्टूडेंट्स किसके साथ किए? ये इजराइल के साथ किए। किसके साथ किए? इजराइल के। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए इजराइल। इसी के साथ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5वां इस एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? यानी मुख्य विषय का मतलब होता है स्टूडेंट्स थीम, यानी इसकी क्या थीम थी, यानी इस प्रोग्राम की जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसकी थीम क्या थी? ए अगली सदी का भारत, बी आत्मनिर्भर भारत, सी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत और डी इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इन आत्मनिर्भर भारत। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगली सदी का भारत, आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत, इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री इन आत्मनिर्भर भारत। तो क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी आत्मनिर्भर भारत मिशन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। किस उपकरण में लगाए गए थर्मोस्टेट का कार्य होता है? किसी उपकरण में लगाए गए थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है स्टूडेंट? अपने कई इलेक्ट्रिक सामान आते हैं उनमें थर्मोस्टेट लगा हुआ होता है, तो उसका क्या काम है यहाँ पे स्टूडेंट्स? तो ए तापमान को कम करना, बी तापमान को उच्च रखना, सी तापमान को स्थिर रखना और डी तापमान को मापना। तो क्या काम है स्टूडेंट्स? किसी उपकरण में थर्मोस्टेट जो लगा होता है उसका क्या कार्य होता है? तापमान को कम करना, तापमान को उच्च रखना, तापमान को स्थिर रखना और तापमान को मापना या मापने में काम आता है। तो स्टूडेंट्स थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण होता है जो आवश्यक तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि जो तापमान टेम्परेचर है किसी उपकरण का वही रखा जाए
ठंडक उत्पन्न करने वाले या ऊष्मा उत्पन्न करने वाले विद्युत उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अपने हीटर होते हैं, ओवन है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो इनमें ये काम आता है। और इसका क्या काम है? तापमान स्थिर रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, तापमान स्थिर रखना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स ये। कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी आजकल चर्चा में है। आजकल ये थेरेपी बहुत चर्चा में है और डोनेट भी होने लग गए प्लाज्मा। तो कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी आजकल चर्चा में है। इस थेरेपी में प्रयुक्त प्लाज्मा है, इस थेरेपी के अंदर जो प्लाज्मा प्रयुक्त होता है वह कौन सा होता है? ए रक्त का हीमोग्लोबिन भाग, बी रक्त का तरल भाग, सी रक्त का कणिकामय भाग और डी रक्त का प्लेटलेट युक्त भाग। तो कौन सा भाग है स्टूडेंट्स जो प्लाज्मा थेरेपी में यूज किया जाता है? कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी आजकल चर्चा में है। इस थेरेपी में प्रयुक्त प्लाज्मा है ए रक्त का हीमोग्लोबिन भाग, बी रक्त का तरल भाग, सी रक्त का कणिकामय भाग और डी रक्त का प्लेटलेट युक्त भाग। तो स्टूडेंट्स प्लाज्मा थेरेपी में कौन सा आता है? रक्त का तरल भाग यूज में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी, रक्त का तरल भाग यूज आता है। तो बी ऑप्शन हो गया रक्त का तरल भाग। स्टूडेंट्स एक बात क्लियर करता हूँ, एक प्लाज्मा होता है वो रक्त का तरल भाग ही होता है जो रक्त का लगभग 55% भाग होता है। कितना प्रतिशत भाग होता है स्टूडेंट्स? 55% होता है, ये ध्यान रखना है। इसमें 90% जल के अलावा लवण, लिपिड, हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। जो रक्त होता है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है जो तरल भाग होता है, और ये इसमें 90% जल के अलावा लवण, लिपिड, हार्मोन और प्रोटीन होते हैं। स्टूडेंट्स ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है स्टूडेंट्स? 10वां क्वेश्चन है, नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी नागालैंड। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? मेघालय, तेलंगाना, महाराष्ट्र और नागालैंड, कहाँ पे है ये? तो नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, महाराष्ट्र। एक बात बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 152.81 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है और ये गोंदिया ज़िले के अंदर है। महाराष्ट्र में कौन सा ज़िला है? गोंदिया ज़िले के अंदर है। और इसमें मेंढक और टोड की विशेष प्रजातियां पाई जाती है। मेंढक और टोड की विशेष प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके लिए ये फेमस है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना, नागजीरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है स्टूडेंट्स? ये अभ्यारण्य है महाराष्ट्र के अंदर गोंदिया ज़िले में, और यहाँ पे मेंढक और टोड की विशेष प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर किस नाम से जाना जाता है? विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी ए और बी दोनों आंसर है वो, और डी माइक्रोसॉफ्ट एज। विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, और डी माइक्रोसॉफ्ट एज। तो किस नाम से? स्टूडेंट्स एक बात बता देता हूँ, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो वेब पेज को एक्सेस करने में प्रयोग में लाया जाता है। विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस नाम से? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज नाम दिया गया है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। और ये विंडोज़ 10 में ही दिया गया है। बाकी कंप्यूटर्स उन पुरानी जो विंडोज़ है उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से ये है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित बजट देश की जीडीपी का कितना हिस्सा है? तो स्टूडेंट्स क्या प्रश्न है? आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आवंटित बजट देश
की जीडीपी का कितना हिस्सा है? ए 5%, बी 7%, सी 10% और डी 12%। तो कितना हिस्सा है स्टूडेंट्स? 5%, 7%, 10% और 12%। तो कितना हिस्सा है स्टूडेंट्स? अभी हाल ही में जारी की गई थी स्टूडेंट्स ये बजट। और किसके बारे में? अभी देखो, कोविड जो महामारी फैली हुई है उसमें कोविड जो 19 महामारी है उसके एवज में ये आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया था और उसमें बजट आवंटित किया जाता है। ये देश की जीडीपी का कितना हिस्सा था? तो ये था स्टूडेंट्स 10%। कितना हिस्सा था? 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, द 10%। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष आर्थिक पैकेज, जिसका क्या नाम दिया गया? आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषणा की गई। कोविड-19 के दौरान तथा पहले की योजनाओं को शामिल किया गया। ये पैकेज देश की जीडीपी का लगभग 10% है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।